अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक दो क्वेश्चंस पढ़े थे कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या होते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। आज हम एक दो डिफाइंस पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा छोटा सा ही है, एक दो डिफाइंस पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन डिफाइंस पे। सबसे पहले हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले बॉन्ड ही क्या होता है? एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बॉन्ड कहते हैं। मतलब एटम्स आपस में जिस वजह से जुड़े हुए होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड को हम डिफाइन करने के लिए इसको हम इस तरह समझेंगे, एटम्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वत होती है जो उनको जोड़ के रखती है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एटम्स के दरमियान कशिश की कुव्वत जो उनको जोड़ के रखती है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और वो उनको किस शक्ल में जोड़ के रखती है? या तो वो उनको मॉलिक्यूल की शक्ल में जोड़ के रखती है या उनको कंपाउंड की शक्ल में जोड़ के रखती है। अब मॉलिक्यूल की शक्ल में उनको कैसे जोड़ के रखती है, इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास है एक हाइड्रोजन और ये है हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको जोड़ के रखती है वो किस शक्ल में होती है? वो बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों एटम आपस में किस वजह से जुड़े हुए हैं, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए हैं? ये बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना और ये क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास। ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ता है, मतलब बॉन्ड की वजह से जुड़ता है, तो वो किस शेप में आ जाता है? मॉलिक्यूल की शेप में। अगर हम कंपाउंड के एग्जांपल देखें, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स Na और Cl, ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन के केस में क्या था? दोनों ही हाइड्रोजन थे, सेम एलिमेंट्स थे। अब यहाँ पे Na और Cl दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और जब ये बॉन्ड की वजह से जुड़ेंगे तो ये एक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? NaCl, ये कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारे पास मॉलिक्यूल था क्योंकि ये सेम एलिमेंट से बना था। ये हमारे पास कंपाउंड है क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट से बना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, विच होल्ड देम, जो उनको रखती है टुगेदर, आपस में जोड़े रखती है। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में उनको जोड़ के रखती है? मॉलिक्यूल और कंपाउंड के फॉर्म में। ये था हमारे पास केमिकल बॉन्ड। जब एटम्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये अट्रैक्शन और रिपेल्शन क्या है? अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाना, बॉन्ड बना लेना। रिपल्शन या रिपेल करना, एक दूसरे को धकेलना, एक दूसरे से पीछे हटना। ठीक है, जिस तरह समझे बॉल हम दीवार पे मारते हैं, वो दीवार से हिट करने के बाद रिपेल हो जाती है, दीवार से दूर हो जाती है। इसी तरह इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिटवीन देम, एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी द फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन से एक तो वो अट्रैक्ट करेंगे, दूसरा वो रिपेल करेंगे। अगर अट्रैक्ट करने की फोर्स ज़्यादा हुई और रिपेल करने की फोर्स कम हुई तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट टू एटम्स विल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, दो एटम्स आपस में रिएक्ट करके नया मॉलिक्यूल बना लेंगे, मतलब कि उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। स्टार्ट में भी जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि एटम्स अपनी एनर्जी को लो करते हैं, फिर वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ इस केस में भी हमारे पास क्या हो रहा है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो सिस्टम की जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी लोअर होने का क्या मतलब है? उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो एक क्या रिजल्ट आएगा इसका? टू एटम्स विल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, दो एटम आपस में रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल बना लेंगे। दूसरा केस बताया हुआ है, कौन सा केस? पहला केस क्या था कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा? अब हमारे पास दूसरा केस उन्होंने बताया कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? एटम सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर हो जाएंगे। बस इस टॉपिक में हमने डिफाइन और इसकी ये दो पॉसिबिलिटीज़ पढ़नी थी।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास उन्होंने डिफाइन दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द ये हमारे पास एक शेल है, ये हमारे पास दूसरा शेल है, और इन शेल्स के ऊपर क्या होते हैं हमारे पास? इन शेल्स के ऊपर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन शेल्स पे हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किस तरह हमें दी हुई, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन शेल्स एंड सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इर्द गिर्द उसके हमारे पास शेल्स हैं, और शेल्स के ऊपर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट around the nucleus of an atom in shells or subshells is called electronic configuration। इलेक्ट्रॉन की एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स और सब शेल्स के ऊपर जो अरेंजमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्ड, और नीचे केमिकल बॉन्ड्स के हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहाँ आपके सिलेबस में जो टाइप्स डिस्कस की गई हैं बॉन्ड्स की वो 3 हैं। पहले आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनका बता देती हूँ कि इनमें क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में ये होता है कि आयनिक बॉन्ड में ये होता है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास पूरा का पूरा चला जाता है। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम के पास चला जाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग करते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास ट्रांसफर हो जाता है, उसके पास चला जाता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम्स के, ये एक एटम का और ये दूसरे एटम के, जो दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है जो कि पूरा का पूरा जाके दूसरे एटम के पास ट्रांसफर हो जाता है। अब इन टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड को हम अलग पढ़ेंगे क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। कोवलेंट बॉन्ड भी हम अलग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी हम अलग पढ़ेंगे। इनके एग्जांपल्स के साथ, इनके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो इस लेक्चर में बस ये थोड़ी सी दो डिफाइंस, तो इस लेक्चर में बस हमने ये 2 डिफाइंस और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे।